तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो चैन ही होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि बाइकिंग चलो टाइम हो चुका है अब यहाँ से जाने का। जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी के हाथ को पकड़कर वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है आंट, आप अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब बाइकिंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो शैन युआन होती है वो रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि बाइकिंग जो है वो अभी बहुत ही यंग है और हम उसे इस तरह से इतने खतरनाक मिशन पर भेज रहे हैं, तो इसीलिए मैं उसे सीक्रेटली फॉलो कर कर यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करूँगी। जो सुनकर शैनियो जो होती है वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि अगर तुमने ऐसा किया तो जो सीनियर चैनी और जो एल्डर सिस्टर है उन्होंने जो प्लान बनाया है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जो सुनकर शैनियान रोते हुए बोलती है कि हाँ, मैं इस बारे में जानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं उसे फॉलो कर कर उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। जो सुनकर अब शैनियो जो होती है वो शैनटोंग से बोलती है कि सीनियर सिस्टर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आपने यहाँ पर सीनियर चैनी जो है उन्हें ब्रदर इन लॉ का जो वाइट रोब था वो पहना दिया है, तो आखिर आप कराना क्या चाह रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो शैनटोंग होती है उसका उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और वो बाइकिंग की तरफ ही देख रही होती है। जो देखते के साथ ही अब शैनियो जो होती है वो पीछे से आकर शैनटोंग को पकड़ लेती है, जिस कारण शैनटोंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। और वो शैनियों की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे डरा कर मारना चाहते हो। जो सुनकर शैनियों से बोलती है कि यहाँ पर वो तुम हो जो कि हमें डरा कर मारने वाली थी, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी देर से पुकार रही थी लेकिन तुम्हें हमारी आवाज़ जो है वो सुनाई ही नहीं दे रही थी। जो सुनते ही शैनियुआन जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे तो एक बार के लिए लगा था कि आप सच में यहाँ पर एक लिटिल फॉक्स के अंदर बदल चुकी हो और आप हमें भी यहाँ पर भूल गई। जो सुनकर शैनटोंग जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस बाइकिंग और उसके मास्टर को जाता हुआ देख रही थी, क्योंकि उन दोनों को इस तरह से जाता हुआ देखकर मुझे वो की याद आ गई। क्योंकि अगर आज जो वोया है वो जिंदा होता तो जिस तरह से सीनियर चैन ही ने यहाँ पर बाइकिंग के हाथ को पकड़ा है, तो मुझे लगता है कि वो इसी तरह से अपनी डॉक्टर के हाथ को पकड़कर उसे फॉरेस्ट के अंदर घुमाने लेकर जाता। और अब सैनटोंग की इस बात को सुनने के बाद जो शैन युआन और जो शैन यू होती है वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वे उदास होकर उसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मैसेंजर बर्ड होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद शैन यू को कुछ बताता है। जो सुनने के बाद शैन यू उसे शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर जो शैन यू होती है वो सैनटोंग को बताती है कि जो एल्डर वू हाई है वो इस टाइम पर 7 क्लैन की टेरिटरी के अंदर जा चुकी है। और जो टूट यान है वो इस टाइम पर बता रहा है कि जो सू क्लैन और जो हु क्लैन की टेरिटरीज है उन लोगों के साथ में अच्छे से बात करने के बाद जो एल्डर वू हाई है वो उनके साथ में चले गए। जो सुनकर शैनटोंग जो होती है वो बोलती है कि क्या अंकल वू हाई ने यहाँ पर अपने अरेंजमेंट को कर दिया है। जो सुनते की शादी जो शैन यूं होती है वो से बोलती है कि सिस्टर आप टेंशन मत लो, मैंने चारों तरफ ये न्यूज़ फैला दी है कि जो एल्डर वो आए थे वो यहाँ पर एक गद्दार है जिन्होंने की एल्डर सिस्टर को यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक ये न्यूज़ जो है वो हु और सूक्लैंड के अंदर भी पहुँच चुकी होगी, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो शैन टोंग होती है वो दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसीलिए पूरे एरिया को सील कर दो और उसी के साथ में आज से गवर्नमेंट अफेयर जो है वो एल्डर लिन संभालेगी। और जो तीनों आर्मी है उनका पूरा कंट्रोल एल्डर शान और जो एल्डर यान है उन लोगों के ऊपर रहेगा और तुम दोनों जो हो वो यहाँ पर एल्डर फैंग के साथ में कोऑर्डिनेट करोगी। और उससे अलग हमने यहाँ पर शू और हू क्लैन के जितने भी लोगों को पकड़ा था उन सभी को यहाँ पर छोड़ दो और उसी के साथ में उन सभी को यहाँ पर रास्ते में भगा भगा कर मारो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चारों तरफ ये न्यूज़ फैल जाएगी मैं मरने वाली हूँ। जो सुनते के शादी हुए दोनों भी हाँ बोल देती है और अब जो शैन टोंग होती है वो बोलती है कि मैंने वो यहाँ से प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पर किंगडम को प्रोटेक्ट करूँगी और उसी के साथ में नाइन टेल स्काई फॉक्स क्लैन को भी। इसीलिए मैं उम्मीद करूंगी कि जो शू क्लैन और जो हू क्लैन है वो इस मैटर के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अगर वे हद से बाहर गए तो उसके बाद यहाँ पर मुझे वो चीज़ करनी पड़ेगी जो कि मैं करना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि इस बार वैसे भी हू और शू क्लैन जो है वो यहाँ पर हद से ज़्यादा बाहर जा चुका है। उसने यहाँ पर ह्यूमन की मदद से किंग क्यूई को रिलीज कराया जो कि यहाँ पर बाइकिंग को किडनैप कर ले गया। और उसी के साथ में उन लोगों ने यहाँ पर एक साथ में मिलकर मेरे होमलैंड के ऊपर अटैक भी किया। तो अगर शू और हू क्लैन वॉर ही करना चाहता है तो मैं भी उन लोगों के साथ में वॉर करने से पीछे नहीं हटूंगी।
क्योंकि वैसे भी इस टाइम पर जो बाइकिंग है वो अपनी मास्टर के साथ में ही कल्टीवेशन करने के लिए जा चुकी है और वो अपनी मास्टर की मदद से देखना स्काई फॉक्स गॉड बनी जाएगी और उसकी पावर इतनी ज़्यादा होगी कि वो यहाँ पर आज तक के सभी स्काई फॉक्स गॉड को यहाँ पर सरपास कर देगी। लेकिन अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए बाइकिंग का रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए मदर होने के नाते यहाँ पर मैं बाइकिंग का जो रास्ता है उसे साफ करूँगी। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर बोलती है कि अगर हम और 4200 मील आगे चलते हैं तो हम मोन शैडो फॉरेस्ट के अंदर पहुँच जाएंगे, जहाँ से कि हमें जीलिंग पास दिखेगा। और यहाँ पर अगर जीलिंग पास की बात की जाए तो वही ईगल क्लैन और जो जाइंट वर्म क्लैन है उनकी टेरिटरी है, जो दोनों ही यहाँ पर ग्रीन फॉक्स क्लैन और रेड फॉक्स क्लैन के यहाँ पर सबॉर्डिनेट है। नहीं नहीं, ये रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और इतना बोलकर वो दोबारा से मैप बनाने लगती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैनी को देखते हैं, जहाँ पर कि जियाओशी जो होती है वो चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर यहाँ पर जो जियाओ याओ है मैंने उसके सिस्टम को रिस्टोर कर दिया और यहीं उसी के साथ में यहाँ पर बाइकिंग के लिए एक न्यू टास्क भी सेटअप कर दिया है। जो सुनते के साथ ही जो चैनी ये होता है वो खाने की शीख को उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। जो उनका जियाओशी भी ओके बोल देती है। लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो बाइकिंग के ऊपर जाता है और बाइकिंग को देखने के बाद वो बोलती है कि आखिर ये बाइकिंग यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि ये पहली बार है जब मैंने उसे इतना सीरियस देखा है। जो उनका चैनी उससे बोलता है कि वो होमवर्क कर रही है। जो सुनते ही चैनी है उससे बोलता है कि यहाँ पर जो फॉक्स क्लैन है वो माउंटेन एंड सी वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर नॉर्थ के अंदर है, और वहीं यहाँ पर जो वे दोनों क्लैन है उनकी बात की जाए तो वे साउथ के अंदर है। और बाइकिंग की करंट की जो स्पीड है, अगर ये इस स्पीड से वहाँ पर जाएगी तो इसे वहाँ पर पहुँचने में कम से कम 3 साल का टाइम लग जाएगा। लेकिन बाइकिंग जो है उसे ये पूरा का पूरा मैटर जो है वो अगले 3 महीनों में निपटाना है, तो इसीलिए ये यहाँ पर आसान से आसान रास्ते को ढूंढ रही है और रास्ते में आने वाली मुश्किलों से दूर रहने की कोशिश कर रही है। जोशन का जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि क्या बात है, बाइकिंग जो है वो अब थोड़ी सीरियस हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो लगा था कि जो बाइकिंग है वो यहाँ पर आपके पैरों को पकड़ लेगी और आपसे कहेगी मास्टर मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, तो आप मुझे उन दोनों क्लैनों के अंदर उड़ा कर लेकर चलिए, क्योंकि जैसे ही हम उन दोनों क्लैनों में पहुंचेंगे तो मैं उन्हें अपने क्लैन में लेकर आ जाऊंगी, जिसके बाद मैं अपने क्लैन के लोगों को यहाँ पर बचा लूंगी। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसके बाद मैं यहाँ पर हार्ड प्रैक्टिस करूंगी और मास्टर की हर एक बात को मानूंगी, तो इसीलिए प्लीज़ मास्टर मुझे उड़ाकर जल्दी से उन दोनों क्लैन के अंदर ले जाइए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उसने इस तरह की चीज़ जो है वो मुझे नहीं बोली होगी। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि सच में जो ये बाइकिंग है ये तो एक लिटिल घोस्ट है, ये हमेशा ही चीटिंग करने के बारे में सोचती रहती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो बाइकिंग होती है वो भागते हुए चैनी के पास में आने लगती है और वो चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर मास्टर मुझे सॉल्यूशन मिल गया। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ। जो सुनते ही अब जियाओशी जो होती है वो वहाँ पर मैप को बनाकर चैनी को बताने लगती है कि अगर हम यहाँ पर जीलिंग पास से गुजरेंगे तो वहाँ पर ईगल क्लैन पाइथन क्लैन की टेरिटरी है, और आंट यू ने मुझे बताया था कि अगर मैं वहाँ से गुजरूंगी तो वहाँ के सबॉर्डिनेट जो है तो वे लोग जो है वो हमें पहचान लेंगे, और चूंकि वे रेड फॉक्स और ग्रीन फॉक्स के सबॉर्डिनेट है तो वे हमें पकड़कर उन लोगों को दे देंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हम लोग बाईपास को लेंगे और बाईपास से होते हुए डायरेक्टली उन दोनों ट्राइब की टेरिटरी के अंदर चले जाएंगे। जो सुनते ही जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि अगर हम यहाँ पर बाईपास को लेते हैं तो हम अपने बहुत ज़्यादा टाइम को बचा सकते हैं। जो सुनकर चैनी बाइकिंग से बोलता है कि आखिर तुम बाईपास से हो जाओगी कैसे। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मास्टर आपने ही तो कहा था कि हमारे पास में जितने भी रिसोर्सेज है हमें उन सभी का यूज करना होगा, तो नेचुरली मेरे पास में यहाँ पर रास्ता है। आउटसाइड में मेरा एक दोस्त है और मुझे यकीन है कि जो मेरा दोस्त और उसकी फैमिली है वह यहाँ पर हमारी मदद ज़रूर करेगी, जिसके बाद यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो ठीक है, अगर यहाँ पर तुम्हारे पास में प्लान है तो जिस तरह से तुम अपने काम को करना चाहती हो तुम वैसे कर सकती हो, और खाना खाने के बाद यहाँ पर वो एक इम्पोर्टेंट काम जो है वो हमें करना है। जो सुनते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो खाना खाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आप कौन सा इम्पोर्टेंट काम है। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी इनकम्प्लीट सोल है उसे कंप्लीट करेंगे। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या ये आपको याद था। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि मैं इसे भूला ही कब था।
जो सुनकर बाइकिंग बहुत ही प्यारा सा फेस बनाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर एक बात हो रहा है, क्या मैं इस मीट के ऊपर जो ये वेजिटेबल है इसे फेंक दूँ। जो सुनकर चैनी मना करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें ये सब खाना है। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि बाइकिंग ने खाना खा लिया होता है और वो एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि मास्टर मैं फुल हो चुकी हूँ, तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए क्योंकि अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो पोर्टल को खोलते हुए जो मैपल होती है उसे बाहर आने के लिए बोल देता है। और अब जो मैपल होती है वो बाहर आते हुए बोलती है कि क्या बात है, आजकल तो तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर याद करने लगी हो। क्या इस बार ये लिटिल गर्ल है जिसे कि यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से बाइकिंग जो होती है वो मैपल से जाकर चिपक जाती है और वो उससे चिपकते हुए बोलती है कि एल्डर सिस्टर, क्या आप वही हो जो कि यहाँ पर मेरी फिजिकल प्रॉब्लम को ठीक करोगी। और गाइस सच बता रहा हूँ, इस मानवा का जो भी राइटर है वो बहुत ही बेकार इंसान है, जो कि हमारे जैसे सिंगल इंसानों से डरता है। क्योंकि आप भी देख सकते हो कि इसने कहाँ पर ये कार्टून चिपकाया है। क्योंकि अगर यहाँ पर ये इस कार्टून को ना चिपकाता तो जो मेरे जैसे बेचारे सिंगल इंसान है वो यहाँ पर इस फोटो को देखकर ही थोड़ा एंजॉय कर लेते। लेकिन नहीं, ये राइटर हमारे जैसों से इतना ज़्यादा जलता है कि इससे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। और अब बाइकिंग को देखने के बाद जो मैपल होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि क्या तुम चैनी की न्यू डिसाइपल हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि बिग सिस्टर सच में आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, मेरा नाम बाइकिंग है, आपका नाम क्या है। जो सुनकर मैपल उसको बताती है कि मेरा नाम सैंटू है। और इतना बोलकर मैपल जो होती है वो चैनी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि इस मॉन्स्टर को यहाँ पर तुमने कहाँ से ढूंढ लिया, क्योंकि अभी तो ये अपनी एडल्ट स्टेज में भी नहीं पहुंची, लेकिन उसके बाद भी ये खुद को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर पा रही है। और इतना बोलते के साथ ही मैपल जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से चैनी की तरफ देखने लगती है और वो चैनी की तरफ देखते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको। और इतना बोलकर मैपल जो होती है वो आकर चैनी के कानों को पकड़ने लगती है और वो उसके कानों को पकड़ते हुए बोलती है कि पिछली बार तुमने यहाँ पर एक सफ़ेद बालों वाली लड़की को अपना डिसाइपल बनाया था, तो तुमने अपने बालों को भी सफ़ेद कर लिया था। और इस बार तुमने एक फॉक्स को अपना यहाँ पर डिसाइपल बनाया है, तो तुमने खुद के जो कान है उन्हें फॉक्स की तरह बना लिया है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि सच में यहाँ पर जोनी शांग की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही जोनी शांग होती है वो भी मैपल का शुक्रिया अदा बोल देती है। और गाइस मैं आपको बता दूं, जो निशांग है वो कोई और नहीं बल्कि आर्टिफैक्ट है जो कि चैनी के कपड़े हैं। जिसके बाद अब जो चैनी होता है वो बाइकिंग को उसके कान पकड़कर उठाते हुए बोलता है कि ये बाइकिंग है जो कि मेरी फोर्थ न्यू डिसाइपल है, लेकिन ये इनकम्प्लीट सोल के साथ में पैदा हुई है। इसीलिए ये अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस नहीं कर पाती, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इसकी मदद करो। जो सुनते के साथ ही मैपल जो होती है वो चैनी से बोलती है कि हाँ, ये चीज़ जो है वो मुझे तुम्हारे डिसाइपल को देखकर ही पता लग गया था, तो लिटिल गर्ल जल्दी से मेरे पास में आओ, तुम्हारी प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर देते हैं। और इतना बोलते ही अब मैपल जो होती है वो बाइकिंग के सर को चेक करने लगती है और वो उसके सर को चेक करते हुए बोलती है कि क्या बात है, यहाँ पर तो तुम्हारी केवल सोल ही मिसिंग नहीं है बल्कि यहाँ पर जो तुम्हारे फोरहेड की वुंड्स है वो भी काफ़ी इंजर्ड है, आखिर ये कैसे हुआ। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मुझे मास्टर ने मारा था। जो सुनते ही मैपल जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि जैसा कि उम्मीद की ही जा सकती है, ये कभी नहीं सुधरने वाले। और इतना बोलते ही अब मैपल जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और वो चैनी से बोलती है कि इसे ठीक करना मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन इस बार मुझे अपनी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर का यूज करना पड़ेगा, तो याद रखना इसके लिए मुझे डबल रिवॉर्ड चाहिए होगे। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब मैपल जो होती है वो अपने आर्टिफैक्ट को निकालते हुए बोलती है कि चलो तो स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे उछलते हुए बोलती है कि चलो फाइनली अब मैं प्रैक्टिस को कर पाऊंगी। और उसके इतना बोलते ही अब मैपल जो होती है वो सारी एनर्जी को अपने जो आर्टिफैक्ट होता है उसके ऊपर इकट्ठा करने के बाद बाइकिंग के फोरहेड के ऊपर मारते हुए बोलती है कि लोस्ट सोल जल्दी से वापस अपनी बॉडी के अंदर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एकदम से बाइकिंग के बॉडी के अंदर से बहुत ही पावर स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है। यह देखने के बाद मैपल भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और ये शौक होते हुए बोलती है कि ये तो सोल मैनिफेस्टेशन है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी बॉडी के अंदर अभी अभी इसकी सोल जो है वो वापस आई है और वापस आते के साथ ही इतनी भारी अमाउंट में सोल एनर्जी को रिलीज कर रही है। क्या ये लड़की सच में एक मोटर रियलम पर है। आखिर मोटर रियलम पर होने के बाद ये इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर सोल एनर्जी को रिलीज कैसे ही कर सकती है। चैनी, आखिर इस तरह की मॉन्स्टर जो है उसे तुमने कहाँ से ढूंढ लिया।
और उसके इतना बोलते ही हम बाइकिंग को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी जो होती है वो वहाँ पर नाइन टेल फॉक्स की जो टेल होती है उनसे घिरी हुई होती है और अभी भी उसकी बॉडी से सोल एनर्जी निकल कर आसमान की तरफ जा रही होती है। जिसके बाद हमारा व्यू सैन टोंग और शैन युआन के ऊपर आ जाता है जिन्हें की वो एनर्जी जो होती है वो महसूस हो जाती है। और जो शैन युआन होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि बिग सिस्टर ये एनर्जी तो भाई किंग की है। जो सुनते के साथ ही अब जो शैन टोंग होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि सक्सेसफुली यहाँ पर बाइकिंग के मास्टर ने बाइकिंग के ब्लेड को अवेकन कर दिया, तो इसीलिए जाओ और जाकर सैनियों को इस बारे में इन्फॉर्म करो कि हमारा काउंटर अटैक जो है वो एडवांस में ही होने वाला है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू चैनी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि मैपल जो होती है वो चैनी से बोलती है कि चैनी इस घर के साथ में क्या प्रॉब्लम है, आखिर इसकी बॉडी के अंदर से इतनी ज़्यादा सोलर एनर्जी कैसे निकल रही है। जॉसन का चैनी जो होता है वो मैपल से बोलता है कि जो नाइन टेल स्काई फॉक्स होती है वो एक मिथिकल बीस्ट होता है जो कि यहाँ पर मिजोर सोल्स होता है, और अगर यहाँ पर बाइकिंग की बात की जाए तो ये 7 जनरेशन की स्काई फॉक्स है। जो सुनकर मैपल जो होती है उसे भी हमारी तरह कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चैनी से पूछती है कि आखिर ये 7 जनरेशन का मतलब क्या है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि फ्यूचर के अंदर जो नाइन टेल स्काई फॉक्स है वो हेवन और वर्ल्ड के अंदर से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इनके बारे में जो रिकॉर्ड है वो भी नहीं बचे। और जब बाइकिंग को मैंने यहाँ पर अपने डिसाइपल के रूप में यहाँ पर एक्सेप्ट किया था तो उस टाइम पर मैं भी नहीं जानता था कि ये किस प्रकार की मिथिकल बीस्ट है, लेकिन यहाँ पर उसकी मदर के द्वारा दिए गए जो एंशिएंट बुक थी मुझे उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो कि स्काई फॉक्स गॉड के द्वारा छोड़ी गई थी, जिससे कि मुझे पता लगा कि जो नाइन टेल स्काई फॉक्स मिथिकल बीस्ट हो गई इनहेरिटेंस का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और इनके इनहेरिटेंस का तरीका है कि जब यहाँ पर एक नाइन टेल स्काई फॉक्स की जनरेशन दूसरी न्यू जनरेशन को जन्म देती है तो उन दोनों का यहाँ पर जो सोल कनेक्शन होता है वो माँ के पेट में ही बन जाता है। और जब ओल्ड जनरेशन की स्काई फॉक्स जो होती है वो मर जाती है तो उसकी फिजिकल बॉडी उसकी कल्टीवेशन बेस पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी सोल एनर्जी होती है वो कल्टीवेट होकर यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चली जाती है। जो सुनकर मैपल जो होती है वो भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं एक सोल आर्टिफैक्ट हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने सोल के इस तरह के इनहेरिटेंस के बारे में आज तक भी नहीं सुना, और चूंकि ये लड़की चूंकि 7 जनरेशन से है तो क्या इसका मतलब बाकी की जनरेशन की सोल एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर है। जॉसन का चैनी जो होता है वो मैपल से बोलता है कि यहाँ पर चूंकि बाइकिंग की सोल जो थी वो कंप्लीट नहीं थी तो इसीलिए ये कल्टीवेट नहीं कर पाती थी, लेकिन चूंकि अब इसकी सोल कंप्लीट हो गई है तो इसीलिए पुरानी 6 जनरेशन की यहाँ पर सोल एनर्जी जो है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर जाग चुकी है। और चैनी है कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से बाइकिंग जो होती है वो जमीन की तरफ गिरने लगती है, लेकिन तभी जो चैनी होता है वो जाकर बाइकिंग को पकड़ लेता है। और अब हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है उसके फोरहेड के ऊपर एक सील आ चुकी होती है और अब वो बेहोश हुए भी अपनी डैडी को पुकारने लगती है। जो सुनकर मैपल जो होती है वो बोलती है कि क्या बात है, तुम्हारी डिसाइपल तो यहाँ पर सोते हुए भी बात कर रही है, तुम्हें यहाँ पर याद तो होगा ही पहले तुमने उस रेड हेयर वाली लड़की की मेरे पे मदद करवाई थी और अब इसकी तो अब टोटल मिलाकर यहाँ पर तुम्हारे ऊपर मेरे 4 रिवॉर्ड हो चुके हैं। जो सुनकर चैनी जो होता है वो से बोलता है कि हाँ मुझे ये याद है और तुम्हारे हार्डवर्क के लिए शुक्रिया। जो सुनकर मैपल उससे बोलती है कि ठीक है मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो मैपल होती है वो वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ जो चैनी होता है वो बाइकिंग को लाकर वहाँ पर बनी हुई झोपड़ी के अंदर लेटा देता है। और जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि सच में बाइकिंग की बॉडी के अंदर से जो एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था उसे देखकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी मास्टर, क्या यहाँ पर जो बाइकिंग है वो ठीक है। और इससे पहले कि चैनी जियाओशी को कोई जवाब देता जो जियाओशी होती है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो शौक होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर जो है वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं, जिनमें से आधे मॉन्स्टर उड़कर आ रहे हैं और वहीं आधे मॉन्स्टर जो है वो भाग कर आ रहे हैं। लगता है कि उस एनर्जी ब्लास्ट के कारण ये सभी लोग इस तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। तो मास्टर बताइए फिर मैं आपके लिए इस बार कौन से वेपन में बदलूँ, क्योंकि आप जौन से भी वेपन को बोलेंगे मैं उसमें बन जाऊंगी। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस बार हम लोगों को यहाँ पर स्पेशल पावर की यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो बैग में से एक आर्टिफैक्ट को निकालने लगता है और उसे निकालने के बाद वो जियाओशी से बोलता है कि इस बार बस यही इनफ रहेगा। जो सुनकर जो बात जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर ये तो बस एक फ़ैन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वह मॉन्स्टरों को देखते हैं जो कि वहाँ पर उड़ते हुए आने लगते हैं और वहीं कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो ग्राउंड पर से भी आ रहे होते हैं।
और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अभी अभी यहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था, तो पक्का यहाँ पर कोई बहुत ही रेयर ट्रेजर जो है वो अपेयर हुआ है, तो इसीलिए जल्दी से वहाँ पर चलो, हम किसी दूसरे इंसान को वो ट्रेजर लेने नहीं दे सकते। और इतना बोलते ही वे सभी जो होते हैं वो चैनी के पास में आते हुए बोलते हैं कि वो यहीं पर ही था। और इतना बोलते के साथ ही वे जैसे ही अपने सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो चैनी है वो उनके सामने खड़ा है, जिसे देखने के बाद वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम कौन से क्लैन से हो और वो ट्रेजर कहाँ है जो कि अभी अभी यहाँ पर अपेयर हुआ था। और अब उन मॉन्स्टरों के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।